हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हमें कोई नंबर दिया है और हमें पता करना है कि गिवन नंबर जो है वो प्राइम है कि नहीं, तो उसका पता हम कैसे करेंगे। इसको सीखने से पहले सबसे पहले मैं आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन बता देती हूँ कि प्राइम नंबर होते क्या है। तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो वाले नंबर्स होते हैं विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ। जैसे कि हम ले लें टू, तो टू के अगर आप फैक्टर्स निकालें तो सिर्फ और सिर्फ दो ही आएंगे, वन और टू। अगर आप ले थ्री, तो थ्री के भी सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, वन एंड थ्री। अगर आप ले ले इलेवन, तो इलेवन के भी दो ही फैक्टर होंगे, वन और इलेवन। तो ये सारे नंबर्स जो हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, आर कॉल्ड द प्राइम नंबर। तो हमारे पास सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर जो है वो है हमारे पास टू। जो हमारे प्राइम नंबर है वो स्टार्ट होते हैं टू से। और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो है टू। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके यूनिट प्लेस में या तो हमारे पास थ्री आता है, या तो सेवन होता है, या तो वन होता है, या तो थ्री, या फिर सेवन, या फिर नाइन होता है। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में वन, थ्री, सेवन या फिर नाइन है तो हो सकता है कि वो नंबर जो है हमारे पास प्राइम नंबर हो। पर ये जरूरी नहीं है कि जो जिन भी नंबर के यूनिट प्लेस में वन, थ्री, सेवन, नाइन आएगा वो हमेशा ही प्राइम नंबर होंगे। पर जो भी प्राइम नंबर होंगे उनके यूनिट प्लेस में हमेशा वन आएगा, थ्री आएगा, सेवन आएगा, या फिर नाइन आएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं उन नंबर्स को बोलते हैं विच हैज मोर देन टू फैक्टर। जैसे अगर आप ले लें, जैसे हम नंबर लेते हैं सिक्स, तो अगर आप सिक्स ले लें तो सिक्स के जो अगर हम फैक्टर देखें तो या एक तो वन होगा, या तो टू, थ्री, और सिक्स तो होगा ही। तो वन, टू, थ्री, सिक्स। तो ये जो नंबर है इसके जो अगर हम फैक्टर्स देखें तो मोर देन टू हैं, तो ये जो है ये हमारे पास कंपोजिट नंबर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप नंबर ले लें 28, 28 ले लेते हैं और 28 के हम फैक्टर्स निकालें, तो एक तो वन, टू, फोर, सेवन, और देखते हैं 14 और 28। तो इनके ये सब जो ये जो 28 है ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं मोर देन टू हैं। तो ये है हमारी डेफिनेशन प्राइम नंबर्स की और कंपोजिट नंबर की। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है एक छोटा सा नंबर लेते हैं 19। जो सबको पता ही है कि 19 जो होता है एक प्राइम नंबर होता है। पर अगर किसी को नहीं पता है तो कैसे पता लगाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 19 लिखते हैं। अब 19 का निकालना है हमें कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम वो वाला इसका नियरेस्ट जो है स्क्वायर देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे जो कि इससे बड़ा है, तो वो है हमारा 25। तो 25 जो है एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है जो 19 से बड़ा है। अब 25 इज ग्रेटर देन 19। अब इसको लिख सकते हैं हम 5 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 19। अब क्या करेंगे हम, अगर हमारा ये स्क्वायर वाला नंबर जो है अगर ये प्राइम नंबर है तो इसको भी इसको इंक्लूड करते हुए हम इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो देखेंगे कौन कौन से हैं। तो इससे छोटे प्राइम नंबर जो हैं वो है हमारा टू, थ्री, और अगर हम फाइव को भी इंक्लूड कर लें तो हम लिख देते हैं फाइव। अब हम देखेंगे टू, थ्री, फाइव में से कौन सा नंबर है जो इसको पूरी तरह से डिवाइड करता है। तो जो 19 है ना तो टू से डिवाइड होता है, ना तो थ्री से, ना तो फाइव से डिवाइड होता है। इट मीन्स ये जो है 19 जो है वो एक हमारा प्राइम नंबर है। 19 इज अ प्राइम नंबर। अगर ये किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता जो फाइव या फाइव से छोटे हैं तो 19 जो होता हमारा कंपोजिट नंबर बन जाता। तो 19 इज अ प्राइम नंबर। ये मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया था। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है नंबर, हम नंबर लेते हैं 21। 21 नंबर लेते हैं और उसको देखते हैं कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। अभी मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको ये समझा रही हूँ। तो देखिए 21 जो है, 20 ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो 21 से बड़ा है
और जो इसके नियर है तो वो भी 25 है, तो हम लिख सकते हैं 25 इज ग्रेटर देन 21। अब इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 21। अब इसी तरह से हम 5 को इंक्लूड करते हुए वो सारे प्राइम नंबर लिखेंगे जो किससे छोटे हैं, तो वो आ जाएंगे हमारे 2, 3 और 5। अब हम देखेंगे कि 21 जो है किससे, कौन सा प्राइम नंबर है 2, 3, 5 में से जिससे डिवाइड हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो 21 है वो 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है। इट मीन्स जो 21 है हमारा वो प्राइम नंबर नहीं है। 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस ढंग से हम जो प्राइम नंबर का पता लगाते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा नहीं। चलिए अब कुछ बड़े एग्जाम्पल देखते हैं। अब अब मैं जो क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ उसमें वो वाले नंबर्स लिखूंगी जो अबव 100 है। अगर कोई नंबर अबव 100 है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो अगर आपको अबव 100 प्राइम नंबर का पता लगाना है तो आपको जो हमारे 1 to 100 जो नंबर्स होते हैं उसमें कौन से नंबर प्राइम नंबर है, अगर वो आपको लर्न हो तो आपको ईजी हो जाएगा वो करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 to 100 जो है कौन कौन से नंबर जो होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। तो सबसे पहले जो 2 है वो हमारा एक प्राइम नंबर होता है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये सारे जो है हमारे पास जो है प्राइम नंबर है 1 to 100। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं और हम देखते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ 571। तो देखिए हमें पता लगाना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा वो वाला परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे जो कि 571 से बड़ा हो और इसके क्लोज हो। तो वो होता है हमारा 576। तो 576 जो नंबर है वो ग्रेटर है 571 से। और ये जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा 571। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे वो वाले प्राइम नंबर सारे देखेंगे जो कि 24 से छोटे हैं। तो देखिए 24 से जो छोटे प्राइम नंबर हैं वो होते हैं हमारे पास, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 24 से छोटे प्राइम नंबर जो है वो है हमारे पास। एक आ गया 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 एंड लास्ट आ गया हमारे पास 23। अब देखिए कि 571 जो है कौन कौन से यहाँ पे प्राइम नंबर है जिनसे डिवाइड हो रहा है। ना तो 571 2 से डिवाइड होता है, आप 3 से करके देख लीजिए, ना तो ये 3 से डिवाइड होता है, ना ही 5 से डिवाइड होता है, ना ही ये 7 से डिवाइड होता है, ना 9 से, 11 से भी डिवाइड नहीं होता, 13 से भी, 17 से भी नहीं होता है, 19 से भी नहीं होता और 23 से भी नहीं होता है। आप एक एक करके इसको देख सकते हैं इजिली किससे ये डिवाइड होता है। तो अगर ये किसी से डिवाइड नहीं होता है इट मीन्स जो 571 है हमारा एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब हो गया कि किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है किन्हीं प्राइम नंबर से, तो 571 इज अ प्राइम नंबर। तो इस ढंग से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो नंबर हमें गिवन है वो प्राइम नंबर है कि नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो है हमारा 407 और इसमें पता करना है कि ये नंबर जो है प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 437 के नियर सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे कौन सा है जो इससे बड़ा है और इसके क्लोज है। तो वो है हमारा 441। 441 इज ग्रेटर देन 437 और ये होता है हमें पता है 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर करें हम तो वो होता है हमारे पास 441 और ये आ गया ग्रेटर देन 437। अब जो 21 है इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है वो लिखेंगे। तो वो है हमारे पास, सबसे पहले है हमारे पास 2,
3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। अब एक एक करके देखेंगे कि 437 जो है कौन सा प्राइम नंबर है, उससे डिविजिबल है। तो देखिए यहाँ पे 437 2 से डिविजिबल तो है नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है। अगर 437 को 3 से डिवाइड किया जाए तो भी वो इससे डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। आप एक एक करके देख सकते हैं। ये अगर 7 से करेंगे तो उससे भी डिविजिबल नहीं आएगा, 11 से भी डिवाइड नहीं होता है पूरी तरह से। अगर आप 13 से करेंगे तो उससे भी नहीं होगा, और 17 से करेंगे तो उससे भी नहीं होगा। 437 को जब हम डिवाइड करेंगे 19 से, चलो 19 से करके देख लेते हैं कि ये डिवाइड होता है कि नहीं। तो 437 को हम 19 से डिवाइड करते हैं, तो 19 टू जा 38 होते हैं। 38 प्लस 5 जो होते हैं वो हो गया 57, तो यहाँ बच गया 5। और 19 थ्रीजा जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास 57। तो ये 437 जो है 23 से पूरी तरह से डिविजिबल है। इट मीन्स 437 जो है इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इस ढंग से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है हमारा नंबर 131, और इसको देखते हैं प्राइम नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम वो नंबर देखेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और 131 से बड़ा है और इसके क्लोज है, तो वो होता है हमारा 144। 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ ये आ गया ग्रेटर देन 131। तो इसको लिख दिया हमने 12 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 131। अब प्राइम नंबर जो 12 से छोटे हैं सारे लिखेंगे, 2, 3, 5, 7 एंड लास्ट इज 11। अब एक एक करके इसको 131 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स 131 जो है इज अ प्राइम नंबर, हमारा एक प्राइम नंबर है। तो देखिए मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ कि स्मॉलेस्ट जो हमारे पास प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है हमारे पास वो होता है 2। और 1 से लेके 1 to 1000 जो होते हैं हमारे पास, टोटल जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 168 प्राइम नंबर। तो कुछ बातें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो इस ढंग से हम जो है ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।